मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मकर संक्रांति के चलते स्वर्ण सौदा में किया गया सूर्य नमस्कार। बेलगाम शहर में रहे स्वर्ण सौदा के परिसर में आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव और मकर संक्रांति के चलते केंद्र आयुष मंत्रालय की ओर से एक ही साथ देश भर में 75 लाख लोगों के साथ सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसके चलते बेलगाम सांसद मंगला सुरेश अंगड़ी, डीसी, सीईओ और डीएचओ की अगुवाई में सूर्य नमस्कार करके इस मुहिम में जुड़कर कार्यक्रम को कामयाब किया। जनता ने त्योहार के चलते कोरोना नियम उल्लंघन, लोगों ने लगाई नदी में डुबकी। यादगीर शहर के बाहरी इलाके में रहे भीमा नदी में भक्त आज संक्रांति त्योहार के चलते नदी में नहाकर नदी किनारे रहे इंगलेश्वर मंदिर के दर्शन करते नजर आए, जिससे खुलेआम कोरोना नियम उल्लंघन भी हो रहे हैं, क्योंकि नदी में एक साथ एक दूसरे के साथ नहाने से कोरोना बहुत ही आसानी से फैलने की पुष्टि जानकारों ने पहले ही दी है। इतना सब होने के बावजूद भी प्रशासन देखकर भी अनजान बना है, क्योंकि बात आस्था से भी जुड़ी है। कार और ऑटो के बीच टक्कर। बीजापुर शहर के बागलकोट रोड पर रहे आरटीओ ऑफिस के गेट के बाहर कार और ऑटो आपस में टकराने से दोनों वाहनों का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। मामला बीजापुर ट्रैफिक पुलिस थाना व्याप्ति में हुआ है। आज रात से राज्य भर में शराब पर पाबंदी। सरकार का बड़ा आदेश। राज्य के एक्साइज विभाग के मंत्री गोपालैया ने आदेश जारी किया है कि आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू में शराब पार्सल की व्यवस्था थी। अब इस पर रोक लगाते हुए साथ ही पार्क भी बंद रहेंगे। यह सरकार का आदेश है, इसका हर कोई पालन करे, वरना कानूनी कार्रवाई की सूचना दी है मंत्री जी ने। नकली मार्क्स कार्ड बनाने वाले को दबोचा सीसीबी ने। बेंगलुरु शहर के एमजी रोड पर दहली नोएडा के विद्या भारती शिक्षा संस्था के नाम पर 10th सेकंड ईयर डिग्री इंजीनियरिंग जैसे नकली मार्क्स कार्ड बनाकर कई लोगों को लूटा गया था। इस पर पुलिस ने छापामारी करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनसे 54 नकली मार्क्स कार्ड भी जब्त किए हैं पुलिस ने। इसके अलावा लैपटॉप, 3 मोबाइल जब्त करके मामले को कब्बन पार्क पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज। राज्य में लॉकडाउन की अफवाह पर मंत्री सुधाकर का बड़ा खुलासा। राज्य में बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना के बीच आने वाले दिनों में लॉकडाउन होने की अफवाह उठी है, जिस पर आज हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने रोक लगाते हुए कहा कि कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में चली वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया है कि कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन एक ही रास्ता नहीं है और कई तरह से हम ओमिक्रॉन और कोरोना को रोका जा सकता है। पिछले कोरोना के दिन दोनों लहरों में लॉकडाउन के दौरान लोगों की जिंदगी नरक बन चुकी थी, इसीलिए इस बार लॉकडाउन नहीं होने वाला। राज्य में सभा समारोह और कार्यक्रमों में ज्यादा संख्या में लोगों को न जोड़कर कड़े नियम के जरिए कोरोना को रोका जा सकता है, कहा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने। लूटमार के मामले में गैंगस्टर सहित 5 लोग गिरफ्तार। दिसंबर 8 को मंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में रहे चेलरू नदी के ब्रिज पर जा रहे वाहन सवार को रोककर पैसे, मोबाइल सहित वाहन को भी छीनकर भाग निकला था ये गैंग। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मशहूर गैंगस्टर आकाश भुवन, जिस पर पहले से ही राज्य भर में 22 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसके साथ और 4 को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। इसकी जानकारी दी मंगलुरु पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। शहर में शुरू हुई वाहनों के व्हील्स की चोरी। अक्सर घरों और वाहनों की चोरी करना आम बात है, लेकिन बेंगलुरु शहर के हनुमंत नगर इलाके में सुबह होते ही 10 से ज़्यादा ऑटोस के पहिए चोरी किए गए हैं। कोरोना के चलते आमदनी न होने पर ऑटो चालक पहले से ही परेशानी झेल रहे थे। इस पर इनको एक और बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने हनुमंत नगर पुलिस थाने में मामले को दर्ज करके आरोपियों को पकड़ने में जुटी है।
सरकारी राशन चावल की चोरी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फंसी रंगे हाथों। बीजापुर जिला बसन बागेवाड़ी तालुका मसीबिनाड़ गांव में सरकार की ओर से बच्चों को दिए जाने वाले अनाज को अपने घर ले जाते समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुमंगला कुलकर्णी और उमक्का डोनूर को रंगे हाथों संगोली रायन्ना संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। यह घटना बसन बागेवाड़ी पुलिस थाना इहाते में घटी है। और बाइक के बीच भीषण सड़क हादसा, 2 घायल। गुलबर्गा शहर के रिंग रोड पर रहे केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास टिप्पर और बाइक की आपस में जोरदार टक्कर होने से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। यह मामला हुआ गुलबर्गा ट्रैफिक पुलिस थाना में दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।